नमस्कार दोस्तों, देश परदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस बात को हम पेश करने जा रहे हैं वो है जो 3 क्रिकेटर्स जो मार मार डाले गए हैं पाकिस्तान के अटैक के अंदर अफगानिस्तान में, इसमें 5 और लोग भी मारे गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया साहब, वहाँ पर बहुत ही मेजर मुद्दा बन गया देखा जाए तो। हमें भी इस बात का अफसोस है कि पख्तिका प्रोविंस के अंदर पाकिस्तानी अटैक में सीज फायर के तुरंत बाद 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 क्रिकेटर्स हैं जो मैच खेलकर शायद अपने घर जा रहे थे। चाइना की आर्मी की ड्रिल हुई है, उसके बारे में बात करेंगे, और भारत के ऊपर जो ट्रंप का प्रेशर है उसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में 3 अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की मौत हो गई, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, दुखद है। हमें पर्सनल लेवल पर हमारे चैनल को भी इस बात का बहुत दुख है, और हम अपनी संवेदनाएं जो मृत क्रिकेटर्स हैं उनके प्रति व्यक्त करते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के पख्तिका प्रोविंस के अंदर एयर स्ट्राइक, वो भी तुरंत सीज फायर के बाद, मुझे लगता है कि उसमें जो 8 लोगों की मौत हुई, उसमें 3 अफगानी क्रिकेटर्स कबीर, सिबगतुल्ला और हारून की मौत हो गई। ये यंग लोग जो कि मैच खेल के आ रहे थे, इनकी मौत हुई है। और ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा दुखद है, पेनफुल है एक्चुअली। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आता है और कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कंडोलेंस, द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्रेसेस इट्स डीपेस्ट सॉरो एंड द ग्रीफ ओवर द ट्रेजिक मार्टरडम ऑफ द ब्रेव क्रिकेटर्स फ्रॉम द उर्गुन डिस्ट्रिक्ट इन पख्तिका प्रोविंस who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by Pakistani regime. 5 other countrymen from the Urgan district were also killed by Pakistani forces. The Afghanistan Cricket Board considers this a great loss for Afghanistan's sports community, its athletes, and cricketing family. In response to the tragic incident and as a gesture of respect to the victim, the Afghanistan Cricket Board has decided to withdraw from the participating in the upcoming Tri-Nation T20 tournament involving Pakistan, scheduled to be played in the late November. तो ये उनका आया है, उनके अपने ट्वीट में उन्होंने फ़ोटो भी दिए हैं, सिबगतुल्ला, हारून और कबीर आगा, कि हम अफ़गानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो इनके साथ सॉलिडली खड़ा हुआ है। और हम भी एक्चुअली देखा जाए तो इसकी मजम्मत करेंगे, इसको कंडेम करेंगे कि इस किस्म के जो अटैक हैं जिन्होंने मासूम लोगों की बलि ले ली, ये बिल्कुल और बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। इसके साथ ही आते हैं अगली खबर के ऊपर कि जहां पर एक चाइना की जो एक ड्रिल है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा ड्रिल हो रहा है, आर्मी और नेवी का ड्रिल है, और ख़ास तौर से ये कंट्रोवर्शियल स्कारबोरो शोल के पास उनका जो सारा ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। ख़ास तौर से ये अभ्यास जो है अमेरिका फिलीपाइंस मिलिट्री एक्सरसाइज के टाइम के दौरान ही हुआ है। अमेरिका और फिलीपाइंस के अभ्यास पर चाइना ने पहले आपत्ति जताई थी। अब स्कारबोरो शोल के पास ये मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है, और यहाँ पर ये चाइना में इसे हुआंगयान आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अभी चाइना का इस पर कंट्रोल है। स्कारबोरो शोल फिलीपाइन जो एक आइलैंड है लुजोन, वहाँ से करीब करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पर फिलीपाइंस भी अपना दावा करता है, तो दोनों देशों के बीच में इसमें एक किस्म का दबाव रहता है। अब चाइना ने यहाँ पर एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इसको ऐलान कर दिया गया है, और बताया है कि यहाँ पर इस 12 दिन का जो मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज होगा, ये जो है उसमें शायद ये उस बात का जवाब है कि जो जापान, कनाडा और फ्रांस की जो नेवीज थी उनका जो अभ्यास हुआ था उसके जवाब के अंदर अब ये अपना मिलिट्री एक्सरसाइज लेकर आया है। एक्चुअली साउथ चाइना सी के ऊपर पूरी तरह से चाइना अपना कब्जा करना चाहता है, और चाहता है कि जो भी उसके अंदर से गुजरे वो मेरी परमिशन लेके गुजरे। मेरी परमिशन के बिना आप साउथ चाइना सी के अंदर से कहीं भी से भी नहीं जा सकते हैं। तो टसल है साहब, अल्टीमेटली सब पावर की टसल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ती हुई टसल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
भारत के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं, भारत के लिए दुविधा बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि मेरी बातचीत हुई और मोदी ने एश्योर किया कि वो रशिया का ऑयल लेना कम कर देंगे, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बातचीत हुई है? क्या भारत का विदेश मंत्रालय हर चीज़ों को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है? बहुत कुछ तो हो रहा है ऐसा। मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और इस चक्कर में जब से 50% का टैरिफ लागू हुआ है, पिछले सितंबर महीने में भारत के एक्सपोर्ट में 20% की गिरावट आ गई है। पिछले 4 महीनों में 40% की गिरावट है। और जहां पहले 8.8 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट था, अब गिर के 5.5 बिलियन का हो गया। तो भारत सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है। बार बार फिर ट्रंप का कहना है कि मोदी ग्रेट व्यक्ति हैं, वो ट्रंप को पसंद करते हैं, मैं मोदी को पसंद करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे अंदर खाते हो रहा है जहां पर भारत का विदेश मंत्रालय मोदी को बचाने के लिए हो सकता है कि सामने से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। और राहुल गांधी ने एक ट्विटर पे पोस्ट में लिखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं, हम ट्रंप को रूस से तेल नहीं खरीदने का फैसला लेने उसकी घोषणा करने दे रहे हैं। मोदी अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा रद्द कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर शर्म एल शेख भी नहीं गए और ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावों का विरोध भी नहीं किया। ये बात केवल राहुल गांधी के स्टेटमेंट की नहीं है। एक्चुअली ट्रंप के दावों को खारिज करना या उसको चुप रहना या उसकी अप्रूवल देना उस पर आसान नहीं है। और इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर बहुत बचते बचाते जवाब दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी और ट्रंप के बीच में कोई बातचीत हुई थी क्या, जिसके ऊपर ये बातचीत हुई है, तो फिर रणधीर जायसवाल कहते हैं देखिए हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो जहाँ से पूरी कर सकते हैं, भारत के हितों को देखते हुए हम उसको पूरा करेंगे और हम किसी दबाव में नहीं आते हैं और जहाँ भारत के हित सबसे सर्वोत्तम है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि ट्रंप का कॉल आया था नहीं आया था, मोदी ने उससे बात की थी या नहीं की थी, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। और ये भी नहीं कहा कि भारत उससे तेल खरीदेगा नहीं किएगा। तो भारत सीधा बोल ही नहीं रहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, भारतीय बोल ही नहीं रहा कि हमने उससे बात नहीं की है, भारतीय बोल ही नहीं रहा कि वो कॉल आया है नहीं आया है, वो उसको साइड ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अपनी बात स्पष्टता से कहनी चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और बड़ी क्लियर है यहाँ पर कि ऐसा लगता है कि जैसे विदेश मंत्रालय का गला घोटा जा रहा है। गला इसलिए घोटा जा रहा है कि उसको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम हमारे बिना कोई भी यहाँ पे वक्तव्य नहीं दोगे और सब चीज़ें पूरी की पूरी आप छुपा के रख लो। यही हो रहा है, इसके अलावा बाकी तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो चीज़ें जो है हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है और भारत बहुत ज़्यादा इस समय पूरा का पूरा जो है दबाव में नज़र आ रहा है और भारत की जो दुविधा है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करके आप अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में भी हमारी सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।